नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जाना जाता है। जब भी राजनीति में कोई अटकल लगती है, चाहे चीफ मिनिस्टर का मसला हो या मंत्री का मसला हो, ठीक उसके उलट नतीजे आते हैं। ऐसा ही हुआ है योगी 2.0 के आगाज में भी। सिर्फ 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है, जिन महिलाओं को लेकर के ये कहा जा रहा था कि युवा चेहरों को तरजीह, आधी आबादी को ज़्यादा प्रतिनिधित्व, ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन जिस फैसले की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने केशव मौर्य, क्योंकि वो हार करके भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। सिरातू से 7,500 वोटों से हार गए थे। किससे हारे? अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सगी बहन से हारे हैं, पल्लवी पटेल से। और उससे भी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि दिनेश शर्मा संघ आरएसएस के बैकग्राउंड के लखनऊ के पूर्व मेयर रहे, पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के बहुत नज़दीकी हैं माने जाते हैं। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक ऐसे ब्राह्मण नेता को बनाया गया जो बाहर से आया हुआ, उसका बैकग्राउंड कांग्रेस और बीएसपी का है और उनका नाम है ब्रजेश पाठक। हरदोई के रहने वाले हैं, उन्नाव से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी जो लखनऊ कैंट से चुनाव जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहली बात ये कि ब्रजेश पाठक जिस समय बीजेपी में भगदड़ मची, 3 मंत्री समेत कई विधायक गए, उस समय अनुप्रिया पटेल और ब्रजेश पाठक के भी नाम चले थे। और जब अमित शाह ने कमान संभाली रोकने की, भगदड़ रोकने की, उस समय कहते हैं कि ब्रजेश पाठक से कुछ वायदे किए गए थे। क्या वायदे थे? एक तो लखनऊ सेंट्रल, जहाँ से वो 5,000 मतों से जीतते थे चुनाव, वो वहाँ छोड़ना चाहते थे, सुरक्षित सीट चाहते थे। उसी समय लखनऊ कैंट के लिए वायदा किया गया था और उसी समय ये भी कहा गया था कि हम आपका ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, चलिए उस समय तो इन्होंने बार्गेनिंग कर लिया, अनुप्रिया पटेल से भी बात की गई, वो भी रुक गई। अब उनके हस्बैंड आशीष पटेल को भी बना दिया गया, उधर संजय निषाद को भी बना दिया गया, जो दोनों सहयोगी दल है। कि दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक क्यों? तो देखिए, राजनीति हो या आम जनजीवन, ऑफिस हो, घर हो, समाज हो, तेज तर्रार चेहरा चाहिए। हाँ को हाँ और ना को ना कहने वाला चाहिए, सही को सही और गलत को गलत कहने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए। दिनेश शर्मा के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि ब्राह्मणों के किसी मामले में वो पूरी प्रभावशाली ढंग से उनकी पैरोकारी करते हुए नजर नहीं आए। मतलब मौन व्रत टाइप के धारण करते रहे। बेशक सज्जन हो सकते हैं, तो इसका फर्क तो पड़ेगा। अब सबसे पहले घटना याद कीजिए, ऊंचाहार वाली 5 ब्राह्मण मारे गए थे, उसमें ब्रजेश पाठक मुखर रहे। इसके बाद जब लखीमपुर खीरी वाला मसला हुआ, उसमें ब्राह्मण भी मारे गए थे। तो कहते ही है कि ब्रजेश पाठक वो पहले मंत्री थे जो कि उनके घर पहुंचे और कहे कि आपके साथ भी न्याय होगा। अदरवाइज उनके जो भी मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, कोई पहुंच नहीं रहा था डर के मारे। बाद में विपक्ष के नेताओं ने जाना शुरू किया था। ठीक ऐसे ही जब कानपुर वाला विकास दुबे मारा गया, तब भी योगी के ऊपर आरोप लगे कि ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण को मार दिया, जबरदस्ती एनकाउंटर कर दिया। तो वो खड़े हुए। और जो भी इस तरह के माफिया होते हैं या आतंकवादी होते हैं या बदमाश होते हैं, उनकी कोई जाति और धर्म नहीं होता है। तो इसलिए जो मारा गया था डिप्टी एसपी, वो भी तो ब्राह्मण था। और उसके अलावा और भी जो मारे गए थे उसमें और भी तो ब्राह्मण थे। तो किस बात के ब्राह्मण? माफिया कैसे हो सकता है? किसी जाति से माफिया को कैसे जोड़ा जा सकता है? तब भी ब्रजेश पाठक खड़े हुए। इवन कोरोना के पीरियड में भी मुखर रहे और अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी ये अदा बीजेपी के नेतृत्व को भाई कि एक ऐसा नेता अपने पास आया है जो कि ब्राह्मणों के मुद्दों को लेकर के मुखर है, योगी के बचाव में खड़ा होता है। ये बात अलग है, कोरोना काल में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को ही चिट्ठी लिख करके विरोध कर दिया था। और असम में हेमंता बिस्व शर्मा और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, ये उदाहरण है कि बाहर से आए हुए ये नेता हैं, आयातित नेता हैं, लेकिन बीजेपी ने उनमें भरोसा जताया। वैसे ही ब्रजेश पाठक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके भरोसा जताया है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। योगी 2.0 और मोदी 3.0 दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि इधर 2022-2024 से जुड़ा हुआ है। तो टारगेट बड़ा है।
कि जब तक इधर अच्छे लोग नहीं रखे जाएंगे, परफॉर्मेंस वाले लोग नहीं रखे जाएंगे, तब तक उधर नैया कैसे पार लगेगी। तो यही वजह रही कि दिनेश शर्मा आरएसएस बैकग्राउंड के होते हुए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नज़दीकी होते हुए भी उनको किनारे किया गया। संभवतः उनको अब संगठन में जगह दी जाएगी, चाहे दिल्ली की राजनीति में उनको समायोजित किया जाएगा, और उनकी जगह पे ब्रजेश पाठक को लिया गया। ब्रजेश पाठक की यदि शुरुआती राजनीति और करियर की बात करेंगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। शुरू के 2 चुनाव हारे थे। कांग्रेस से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद जब देखे कि कांग्रेस में भविष्य नहीं है तो बीएसपी में आए थे। बीएसपी में वो चुनाव भी जीते, लोकसभा भी जीते, राज्यसभा में भी गए, और उसके बाद 2014 के सभा में भी गए, और उसके बाद 2014 के चुनाव के बाद वो इधर आ गए थे, और फिर जो है 2019 में उन्होंने बीजेपी की मदद की, और 2016 में आए थे ये। और आपको याद होगा मतलब विधानसभा चुनाव से पहले कि किस तरीके से 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था कि मायावती उनको ढूंढ रही थी। 12 तो अब इनको कुर्सी मिल गई। अब देखना ये है कि ब्रजेश पाठक क्या क्या करते हैं, जो उनसे हाईकमान की, बीजेपी हाईकमान की अपेक्षाएं हैं, क्या वो पूरा कर पाते हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रही ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।